मात्सर्य दोष सबसे बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो। विषय, अधिकारी। अब तीसरी बात आती है संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? तब कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से संबंध हो जाता है, ठाकुर जी कोई अपने से लगने लगते हैं। आप संबंध मत बनाइए, आप ठाकुर जी को लाला मत मानो, आप ठाकुर जी को बेटा मत मानो, आप ठाकुर जी को भैया मत मानो। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि आप जो चाहो वो मुझे मान लीजिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए, हे नाथ आप जो चाहो उस संबंध में मुझे स्वीकार करो। आज ही ठाकुर जी से कह दो हम आपके कौन हैं, ये आप ही हमें बताओ। देखना ठाकुर जी बताएंगे। और नित्य पूछो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं। अगर भक्त भी हो तो भी ठाकुर जी बता देंगे। या तो किसी जैसे क्या होगा सुनिएगा, ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं हमें बताओ। उसी के भाव से नित्य भजन करो, ठाकुर जी हमें बताओ हम आपके कौन हैं। नित्य इसी भाव से नाम जप करो, इसी भाव से कथा सुनो, इसी भाव से 7 महीना 1 साल जब बीत जाएगा ना, तो ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बताएंगे कि आप कौन हो। 2 संकेत विशेष हैं, उनमें पहला संकेत क्या है? पहला संकेत तो ये कि स्वप्न में ठाकुर जी अनुभव करके बता देंगे। स्वप्न में ठाकुर जी उसी संबंध से आपको संबोधित कर देंगे। या तो आपको बोल देंगे अरे मेरे भैया, तो भैया कह के मानो ठाकुर जी कह रहे हैं वो आपके छोटे भाई। मेरी मैया, मैया कह दें तो समझ जाओ ठाकुर जी कह रहे हैं मैं लाला हूं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा, तो समझो आप पिता हैं वो पुत्र हैं। ठाकुर जी कहते हैं सखा, तो समझो कि, और कहेंगे नहीं तो कई बार चित्रण दिखने लगेगा। मानो सुदामा चरित्र स्वप्न में दिख रहा है, श्री सुदामा जी के गले में गलवैयां डाले ठाकुर जी जा रहे हैं, यह भी एक संकेत है। ठाकुर जी आपको बता रहे हैं वो आपके सखा हैं। गोपियों के संग रास विहार स्वप्न में दिख रहा है, तो समझो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम प्रियतमा हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। पहला संकेत, स्वप्न में ठाकुर जी लीला का अनुभव करा देंगे। दूसरा संकेत, किसी आचार्य या किसी वैष्णव या किसी वृंदावन से संबंध रखने वाले महापुरुष से आपको वो संबोधित करवा देंगे। आपने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने आपको देख करके कुछ कह दिया, अरे मैया तुम तो बड़ी भोली हो। अब मैया उनके मुख से भी निकले तो भी ठाकुर जी का संकेत मानो। अरे लालू लाली तू तो बड़ी प्यारी है। लाली मतलब ठाकुर जी आपके गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो या बालक हो। इस प्रकार से संकेत ठाकुर जी करा सकते हैं उस भाव में कि ठाकुर जी का आपसे संबंध क्या है। तीसरा संकेत और है, क्या? कभी भी कथा सुनोगे, कभी भी कोई लीला सुनोगे, कभी भी कोई किताब पढ़ोगे या कभी भी किसी भक्त से या वैष्णव से चर्चा करोगे तो एक ही चर्चा बार बार होती है। कथा सुनी तो उसमें रास का प्रसंग आता है, लीला देखने गए तो उसमें भी रास का प्रसंग आता है, किसी से वार्ता हुई तो भी रास की बात होती है। 4 कथाओं में गए, चारों कथाओं में रास की ही बात हुई, तो समझो ठाकुर जी गोपी भाव का संकेत कर रहे हैं। 4 वैष्णवों से मिले तो चारों वैष्णवों से एक ही संबंध की चर्चा हुई, यशोदा जी के संबंध की चर्चा हुई, तो तक समझो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध होना ये कथा का एक संकेत है, कथा का एक फल मान लीजिए कि ठाकुर जी के प्रति फिर भगवान की बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति कोई भगवत बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति अब अपनत्व की बुद्धि प्रकट हो चुकी है। कई लोग बोलते हैं हम मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी को देख के नेत्र सजल हो जाते हैं। नेत्र सजल क्यों होते हैं? हम कथा सुनने जाते हैं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। हम किसी संत महापुरुष के दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र सजल हो जाते, क्यों? नेत्रों से आंसू क्यों आता है? कई जन्मों से
बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। हमारे हृदय का एक स्वरूप है कि वो अति सामीप्यवर्ती का जब दर्शन करता है तभी उसमें भाव प्रकट होता है। हमारा मन ऐसे ही किसी के सन्मुख भाव प्रकट नहीं कराता। अति सामीप्यवर्ती जब सामने आता है या अति हृदय स्पर्शी कोई बात कह देता है तभी उसमें भाव प्रकट होता है, उसमें भावुकता आती है। ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी के जनों को देख के, कथा सुन करके यदि भाव उमड़ रहा है उसमें मतलब ठाकुर जी कोई संकेत कर रहे हैं। मैंने कई भक्ति पथिकों के मोबाइल फोन की स्क्रीन जो फोटो लगाते हैं ना, उस पर यह श्लोक लगवा रखा है। ये भगवत गीता के 2 श्लोक हैं। व्यक्ति का नाश कैसे होता है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। अर्जुन, व्यक्ति जब विषय का चिंतन करता है, विषय भोगता नहीं है, केवल सोचता है। कमरे में पड़े पड़े बिस्तर पर लेटे लेटे किसी विषय भोग का चिंतन करता है, वहीं से ही उसका नाश होना शुरू होता है। अर्जुन बोले कैसे? तब भगवान कहते हैं विषय का चिंतन आज किया पर कल वो विषय का चिंतन उसको करवाने के लिए ले जाएगा। जैसे आपने, अब मंच से मैं जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। आज आपने सोचा पानी पूरी, आहा, बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं चटपटा पानी, उसमें मिर्च डली हुई है, आहा, मुंह में जाते ही पानी, गोलगप्पा, गप से जैसी हम खाएंगे खट्टा खट्टा पानी, आहा, मन कितना खुश हो जाएगा, मुंह बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। आज आपने केवल सोचा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते। अगले दिन से क्या होगा? तब भगवान कहते हैं वो जो कल रात में सोचा था वो कैसे मैं कर पाऊंगा, इसके लिए आप प्रयत्न करने लगोगे अगले दिन से। और संगात संजायते कामः। एक दिन क्या होगा? आज जो आपने सोचा कल से आप लग जाओगे कैसे करूं, 2-3 दिन में आप उसको कर लोगे, आप उसको कर लोगे। और जैसे ही आप करोगे उससे क्या होगा? आपके चित्त में और कामनाएं प्रकट होने लगेंगी। आपने पानी पूरी का सोचा, 3 दिन के अंदर पानी पूरी जैसे ही आपने अपने मन को दे दी तो मन क्या सोचेगा? अब ये मेरा गुलाम हो गया, मैं इसको जो सोचवाता हूं ये तुरंत सोच करके मुझे दे देता है, अब ये मेरा गुलाम हो गया। अब मन क्या करेगा? उसी रात्रि को कुछ और सोचेगा और उसको प्राप्त करने के लिए आप पर प्रेशर डालेगा। अब आपको चलते फिरते उठते बैठते आपके चित्त में, अब तो इंटरनेट इतना बुरा हो गया है, एक एल्गोरिदम नाम की चीज आती है, उसमें क्या होता है, आप जो बातें करते हो या जिसके बारे में सोचते हो या सोच करके जिसको आप बताओगे, आपने जैसे मान लीजिए सागर की बातें की, आप अपना फोन खोलोगे तो सागर की चीजें दिखने लगेंगी आपको। सागर में ये मंदिर है, सागर में ऐसा तालाब है, सागर की रोड ऐसी है, सागर में कथा हो रही है, सागर में ये हो रहा है। ये अब फोनों में ये नियम शुरू हो गया है, गूगल आपकी बातें सुनता है। आपने टिकिया के बारे में सोचा, पानी पूरी के बारे में किसी से कह दिया पानी पूरी, तो आपका फोन पानी पूरी दिखाने लगेगा आपको। होता है ना कईयों के साथ, वो एल्गोरिदम ऐसा हो गया है फोन का। तो अब क्या होगा? संगात संजायते कामः। आपने जो सोचा 3 दिन में आप उसको कर लोगे। एक बार करने के बाद अब मन कुछ और सोचवाने लगेगा। अब फिर जो आप सोचोगे आपका मन आप पर प्रेशर डालेगा, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये करवा मुझसे। लेकिन आप अपने मन को रोकोगे तो मन क्या करेगा? आपको क्रोध दिलाएगा, आप चिड़चिड़ा जाओगे। कामात क्रोधो विजायते, फिर क्रोध आएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो लेकिन नहीं पा रहे हो, तो क्रोध आएगा। और फिर क्रोध से क्या होगा? तो भवति सम्मोह, क्रोध मोह को जन्म देगा। मोहात स्मृति विभ्रम, मोह से क्या होगा? बोले बुद्धि विभ्रम हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, फिर क्या होगा? बुद्धि का नाश होगा। और जैसे ही बुद्धि का नाश होगा, सब पता है आपको अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब पता होगा, लेकिन फिर भी आप वो करोगे जिससे आपका नाश हो। और बुद्धि नाशात प्रश्यति, व्यक्ति का नाश हो जाएगा।
इसलिए चिंतन से बचो, बुरे चिंतन से। एकांत में जब भी होते हो उस समय प्रयास करो कि कोई दूषित संसारी चिंतन आपको छेड़े ना, क्योंकि चिंतन ही आपके जीवन का नाश करता है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए एकांत में भी व्यस्त रखो स्वयं को, कुछ ना कुछ करते रहो, भागवत जी का कुछ श्रवण करते रहो, भागवत जी का कोई एक अध्याय पाठ कर लो, रामायण जी पढ़ लो, गीता जी पढ़। एकांत मन को रहने मत दीजिए। आप जैसे ही मन को एकांतिक करोगे तुरंत मन में कोई विकार उत्पन्न होगा। मन हुआ तो गाएंगे, अरे मन समल समल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। भैया इतनी संख्या में हो, गाइए ना साथ में। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। और अगली बात तो इतनी सुंदर है, परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अपनी परछाई से भी डरिए। सूर्य के प्रकाश में जब अपनी परछाई को देखो तो उसको भी कह दो तू भी मेरी नहीं है, तू भी मेरे साथ नहीं। तो जब परछाई अपनी नहीं हो सकती तो और कौन अपना होगा। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, दौलत शौहरत कुटुंब कबीला। इन सोने कबहु न करिए, इन सोने कबहु न करिए। तो फिर राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। हे राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। सुमिर सुमिर भव तरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग। राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम धाम जगत में। सुमिर सुमिर भव तरिए, सुमिर सुमिर भव तरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। ओ रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं आप ना कोई, परछाई सो डरिए। अपनी ही परछाई से डरिए, कोई अपना नहीं है इस संसार में।
दौलत शौरत कुटुंब कबीला इनसो नेह कबहू नहीं करिए। राम नाम सुख धाम जगत में सुमिरन कर भव तरिए। रे मन संभल संभल पग धरिए। रे मन संभल संभल